यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी के खराब प्रदर्शन पर पीएम मोदी को सौंपी है रिपोर्ट। 15 पेज की रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन के कई कारण बताए गए हैं। 80 सीटों पर लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी इसकी वजह बताई गई है। 6 साल से लगातार सरकारी नौकरियों में पेपर लीक एक वजह बताई गई है। कई सालों से सरकारी नौकरियों में भर्तियां नहीं हो रही है, यह भी एक कारण बताया गया है इस रिपोर्ट में। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी और अब यह रिपोर्ट दी गई। तो यूपी बीजेपी की यह रिपोर्ट है और खराब प्रदर्शन को लेकर उसके कारणों की समीक्षा करते हुए यह रिपोर्ट दी गई है। क्या क्या बड़ी बातें हैं? पहली जो बात कही गई है इस रिपोर्ट में, अधिकारियों प्रशासन की मनमानी को एक कारण माना गया हार के पीछे, और दूसरा सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं में असंतोष, कार्यकर्ताओं के असंतोष को भी इसमें रेखांकित किया गया। तीसरा, नाराज कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता की वजह से भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। चौथा, सरकारी नौकरियों में पेपर लीक की घटनाओं ने भी इन नतीजों को प्रभावित किया है। पांचवा, राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी। छठा, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं की बयानबाजी ने भी नुकसान पहुंचाया है। सातवीं बात जो इस रिपोर्ट में है, अग्निवीर योजना को लेकर नुकसान हुआ है, इसको भी मेंशन किया गया है, यानी अग्निवीर को इसमें दर्ज किया गया है। आठवीं बात, सरकारी नौकरी में भर्ती न होना। नौवां तथ्य, चुनाव लंबा होने से कार्यकर्ताओं में जोश की कमी। और 10वां, हर लोकसभा क्षेत्र में 6 से 8% तक वोट कम हुए हैं। 11 कारण क्या है? 2019 की तुलना में दलित वोट 1/3 मिला। 12वां कारण, खटीक पासी समाज के वोट शेयर में गिरावट आई। 13वां कारण यह बताया गया, कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक्य, लोध वोट में कमी आई है जो बीजेपी को मिलता था। 14वां कारण, बीजेपी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे, यह एक तकनीकी कारण बताया गया। 15वां, हर सीट पर 30 से 40,000 पार्टी वोटर कम हुए हैं। यह बड़ी लिस्ट है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़े। आनंद, कोई एक वजह इसमें बची नहीं है, चाहे कार्यकर्ताओं के असंतोष की बात हो, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनसे असंतोष की बात हो, सारी बातें इसमें मेंशन की गई हैं। क्या माना जाए, ये जो विस्तृत रिपोर्ट है हार को लेकर, इससे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राजनीति बदलने वाली है? आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। पंकज झा भी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे रोविंग एडिटर, हम उनसे भी ये सवाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी ने समय लिया, बीजेपी के प्रदेश संगठन ने, और फिर उसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं से ये फीडबैक लिया गया और ये रिपोर्ट दी गई। पंकज झा के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज, इस रिपोर्ट का सीधे सीधे मतलब क्या है उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के? देखिए, एक बात तो तय है रवि, आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही 40 नेताओं की टास्क फोर्स बनाई गई थी जो सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाकर उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई है। 2 तरह की बातें आई थी, बड़े उसको बारीकी से उसका अध्ययन करके रिपोर्ट प्रधानमंत्री को, बीजेपी के अध्यक्ष को भी सौंपी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसमें एक बात जो बार बार कही जा रही थी, कार्यकर्ताओं को लेकर के, कार्यकर्ता आखिर घर क्यों बैठ गए, वो विपक्ष के प्रोपेगेंडा का जवाब क्यों नहीं दे पाए। तो उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। ये बताया गया है कि कार्यकर्ता निराश था, सरकार के को लेकर उनके मन में असंतोष था, उदासीनता थी। दूसरे कई मुद्दे बताए गए, पेपर लीक से लेकर के सरकारी नौकरी और संविदा पर जो नौकरियां दी जा रही हैं वो सब चीज़ें थी। दूसरे कुछ मुद्दों की बात की गई, अग्निवीर से लेकर के संविधान आरक्षण बचाने की बात को लेकर। अब तो जो होना था हो चुका है। अब सवाल ये है कि आगे विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव है, फिर 2027 के विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा उसको कैसे एड्रेस किया जाए, तो ये तो चीज़ें तय होगी। सरकार और संगठन दोनों की खामियां बता दी गई हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी किसकी, उस जिम्मेदारी को जब तय किया जाएगा उसके आधार पर ही हम कह सकते हैं कि संगठन या सरकार में कोई बदलाव हो सकता है। ठीक, बड़ी बात कह रहे हैं पंकज। और आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। आनंद, एक बहुत बड़ी वजह जो ये 15 वजह हमने दर्शकों को दिखाई हैं, ये कारण बताया गया है, और जो भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट रही उसमें ये बताया गया है कि हर सीट पर 30 से 40,000 मतदाता कम हुए हैं, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है क्योंकि कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं पाए, ग्राउंड जीरो तक नहीं पहुंच पाए। बिल्कुल जाहिर तौर पे, और ये जो बताया गया कि जो वोटर लिस्ट से बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम काटे गए, तो जाहिर तौर पे ये इशारा जो है सरकार की तरफ भी किया गया है कि सरकार ने इसमें कोई तेजी नहीं दिखाई। और उसके साथ साथ जो इतना लंबा फेज 6-7
चरण के जो चुनाव हुए उसमें जिस तरह से जो कार्यकर्ताओं का उत्साह था उसमें कमी आ गई। और इसके अलावा जैसे कि पहले ही बताया कि जो भी नौकरियां निकल रही थी उसमें संविदा की नौकरियां यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां निकल रही थी। इसके चलते भी एक मैसेज गया सरकार के खिलाफ कि सरकार नौकरियां नहीं दे पा रही है, और अगर नौकरियां दे रही है तो उसमें SC ST या OBC वालों के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जगह नहीं मिल रही। तो तमाम कारण थे जो रिपोर्ट दे दी गई है, और अब बीजेपी की कोशिश ये है कि अपना घर दुरुस्त किया जाए, सरकार और संगठन को सेम पेज पे लाया जाए, और तमाम जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो बैठकें हुई है उसका मकसद यही है। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसमें भी एक टेस्ट हो जाएगा कि इस रिपोर्ट का वाकई में असर हुआ और संगठन और सरकार ने कुछ इस पर एक्शन लिया, काम किया या नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए।